इस खबर के प्रायोजक हैं अल फहद टूरिज्म लखनऊ, जहां मौलाना एजाज अहमद नदवी लेकर आए हैं अल फहद टूरिज्म नाम से उम्राह और हज जाने वालों के लिए कम दामों में बेहतर सुविधाएं, जैसे 50,000 रुपये में उम्राह करें और बगदाद तुर्की जैसी जगहों की जियारत। तो इन मशहूर जगहों पर जाने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9519048805 और हमारा दूसरा संपर्क सूत्र है 8840521040। साथ ही हमारा पता है हुसैनगंज रिजेंसी टावर लखनऊ। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सहयोगी दल समाजवादी पार्टी की राह पर चलते हुए बुधवार को सीतापुर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मंत्री नकुल दुबे की जगह अब सीतापुर सदर से पूर्व विधायक राकेश राठौर को प्रत्याशी बनाया है। दरअसल सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए नकुल दुबे बसपा सरकार में मंत्री थे और वर्ष 2019 में बसपा के टिकट पर पूर्व मंत्री नकुल दुबे सीतापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव हारने के बाद जनता से 5 वर्ष तक संपर्क बनाए न रखना नकुल दुबे को भारी पड़ गया। आपको बता दें, सपा कांग्रेस से गठबंधन के चलते सीतापुर लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मंत्री नकुल दुबे को सीतापुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया था और पूर्व मंत्री नकुल दुबे को प्रत्याशी घोषित होते ही लोगों ने विरोध शुरू कर दिया था। और ये विरोध सिर्फ जनता ने ही नहीं बल्कि सपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपने शीर्ष नेतृत्व तक अपने लेटर पैड पर विरोध जताते हुए प्रत्याशी बदलने का अनुरोध किया था। दरअसल जिस आशा से जनता ने कार्यकर्ताओं के कहने पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इनके पक्ष में मतदान किया था, उन उम्मीदों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि माननीय जी जनता को तो दरकिनार कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं के सुख दुख में भी नजर नहीं आए। यही वजह है कि इंडिया अलायंस गठबंधन ने अपने कार्यकर्ताओं के विचार पर सहमति जताते हुए बुधवार को सीतापुर लोकसभा सीट से पूर्व विधायक राकेश राठौर को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर सीतापुर सदर विधानसभा सीट से राकेश राठौर विधायक चुने गए थे, जिसके बाद अपनी ही डबल इंजन की सरकार में जनता के हितों के कार्य न करा पाने के कारण पार्टी से नाराज होकर विधायक रहते हुए भाजपा से किनारा कर लिया था। वहीं पूर्व विधायक राकेश राठौर को कांग्रेस से टिकट मिलते ही इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। साथ ही अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता इन पर विश्वास जताते हुए सदन पहुंचाने में कितना कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर। लगातार नकुल दुबे का विरोध हो रहा था सीतापुर में, आखिर कल कांग्रेस पार्टी ने फैसला लेकर और प्रत्याशी को बदल दिया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि जो जनता चाह रही थी वही फैसला पार्टी ने ले लिया है। अब ये जनहित की बात है। क्या लगता है कि इसमें कार्यकर्ताओं की और लोगों की सुनी जाती है? देखिए, समाजवादी पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं। दोनों में लोगों की राय मानी जाती है और जनता की आवाज़ पे फैसले लिए जाते हैं। जनता ने जब अपनी आवाज़ उठाई, अपनी बात कही कि प्रत्याशी अच्छा नहीं है, तो प्रत्याशी बदलने का फैसला लिया गया। अभी भी लोगों का मानना है कि प्रमोद वर्मा को टिकट होना चाहिए था। देखिए, ये फैसले पार्टियां करती हैं और पार्टी जो भी करेगी वो बेहतर करेगी। हमसे और आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्टी पूरी बात को समझती है कि हमें क्या करना है। अब क्या लगता है कि ये चुनाव जो है ये चुनौतीपूर्ण होगा? चुनाव नकुल दुबे जी के हटने से और राकेश राठौर जी के आने से बहुत ही रोमांचक स्थिति में है। चुनाव बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। चुनाव में बहुत अच्छी लड़ाई भी लड़ी जाएगी और जीत भी होगी। जो पार्टी का निर्णय अब लिया गया है वो बहुत ही निर्णायक फैसला है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया अलायंस गठबंधन का। इसको सर्व समाज और सारे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता खुशी जाहिर कर रहे हैं और लाखों की तादाद में लोग उनके साथ में हैं और अच्छी वोटों से उनको जिताकर मैं भेजने का काम करूँगा। नकुल दुबे तो ब्राह्मण थे, आप भी ब्राह्मण हैं, ऐसे में कैसे ये विरोध संभव हुआ? ब्राह्मण होने से हम ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण से कोई रोजी रोटी नहीं चलती है। मैं समाजवादी का कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। इससे पहले भी 5 साल पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं और अभी तक हमारे चार बड़े समाज के, हर समाज के, रामपाल यादव जी खत्म हुई, उसमें मिट्टी में नहीं पहुँचे। माननीय मुक्तानंद साहब खत्म हुए, उनके मिट्टी में नहीं पहुँचे।
महेंद्र वर्मा जी पूर्व जिलाध्यक्ष उसमें नहीं पहुँचे, माननीय बुनियाद अंसारी मंत्री जी उनके मिट्टी में नहीं पहुँचे। तो जब उनके नहीं पहुँचे तो हम आम कार्यकर्ता हूँ तो उसमें नहीं आएंगे तो उनसे हमसे कोई लेना देना नहीं है। राकेश राठौर जी को टिकट मिला है, क्या लगता है इस बार? चुनाव जीत कर भेजेंगे लोकसभा में राकेश राठौर से। आज भी मेरी वार्ता हुई है, बहुत अच्छी जीत, वोटों से जीत उनकी होगी। लगातार आप लोग विरोध कर रहे थे नकुल दुबे का, और लोग भी ये विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि पैराशूट प्रत्याशी नहीं चलेगा, नकुल दुबे वापस जाओ। आखिरकार आप लोगों के विरोध को राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया और प्रत्याशी को चेंज करके राकेश राठौर को प्रत्याशी घोषित किया है। क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब से कल से राकेश राठौर जी का टिकट क्लियर हुआ है, जनता के बीच बहुत उत्साह है और हम लोग ये चाहते थे कि लोकल का प्रत्याशी है। नेतृत्व ने हमारी बात सुनी, उसके लिए धन्यवाद। हम लोग जो चाहते थे वो हुआ और अब लड़ाई बहुत अच्छी होगी। किस तरह से अपनी भूमिका अदा करेंगे उनको जिताने में? सर्व समाज के लोग राकेश राठौर को वोट देने जा रहे हैं और राकेश राठौर जी के बारे में एक बात और कहना चाहते हैं कि वो एक ऐसे लीडर हैं जिला सीतापुर में जो सत्ता में रहते हुए सत्ता की बात को, उनकी कमियों को जनता के बीच उजागर कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी भी छोड़नी पड़ी। फिर भी आप ये मानते हैं कि इस बार जो है चुनाव जो चुनौतीपूर्ण होगा? हाँ, चुनाव चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन लड़ाई बहुत अच्छी होगी और हम लोग और सपा जो वो हैं संगठन के लोग मिलके गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर जी को जिताने का काम करेंगे।